जरा सोचिए, एक ऐसा दरिया जो इतना बड़ा हो कि लोग उसे दरिया नहीं समंदर कहते हों, और फिर पता चले कि इसके ठीक नीचे जमीन की गहराई में एक और खुफिया दरिया बह रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये अमेज़न की हैरत अंगेज हकीकत है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई एक दरिया के नीचे दूसरा दरिया हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यही अमेज़न का वो पहला बड़ा राज है जिससे आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। मुकामी लोग इसे दरियाई समंदर कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही है। सोचें, पुराने ज़माने के लोग जब इस पर सफ़र करते होंगे, दिन हफ्ते गुजर जाते होंगे और उन्हें लगता होगा कि वो किसी खुले समंदर में हैं, क्योंकि एक किनारा नज़र ही नहीं आता। यही तो अमेज़न की शान है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं दरियाई समंदर, तो इसका असल मतलब क्या है? ये कितना बड़ा है? चलें, जरा इसके साइज को समझने की कोशिश करते हैं। ये नंबर देखें, 2,09,000 क्यूबिक मीटर हर सेकंड। हर एक सेकंड में अमेज़न इतना पानी समुद्र में डालता है। ये नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा है। इस चार्ट को देखें। दुनिया भर के दरिया जितना भी मीठा पानी समंदरों में डालते हैं, उसका 20% यानी हर 5वां लीटर सिर्फ और सिर्फ अमेज़न से आता है। ये अकेला ही दुनिया के अगले 7 बड़े दरियाओं के मजमूई पानी से भी ज्यादा पानी समंदर में डालता है। और बात सिर्फ पानी की मिकदार की नहीं है, इसकी चौड़ाई का आलम यह है कि बारिशों के मौसम में ये कहीं-कहीं 48 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है। मतलब एक किनारे पर खड़े होकर दूसरा किनारा नजर ही नहीं आता। और शायद इसीलिए आज तक इस पूरे दरिया पर एक भी पुल नहीं बन सका है। अच्छा, एक सवाल हमेशा रहता है, दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, नील या अमेज़न? रिवायती तौर पर तो नील को माना जाता है, लेकिन कुछ नई पैमाइशों के बाद अमेज़न लंबाई में भी शायद आगे निकल गया है। लेकिन एक बात तो तय है, लंबाई पर बहस हो सकती है, मगर पानी की मिकदार और ताकत के मामले में अमेज़न का कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन अमेज़न की कहानी सिर्फ इसके साइज की नहीं है। ये एक जिंदा चीज की तरह है, एक ऐसी हस्ती जो हर वक्त खुद को बदलती रहती है। जरा ये देखें, एक ही दरिया लेकिन 2 अलग अलग रंग, बीच में एक वाज़े लकीर। एक तरफ काला स्याह पानी, दूसरी तरफ मटियाला। और ये दोनों मीलों तक साथ साथ बहते हैं, लेकिन एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। इस जगह को मीटिंग ऑफ वाटर्स यानी पानियों का संगम कहते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इसकी वजह बहुत सादा फिजिक्स है। दोनों दरियाओं के पानी का दर्जा हरारत अलग है, उनके बहने की रफ्तार अलग है और उनकी कसाफत यानी गाढ़ापन भी मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे जैसे तेल और पानी कभी नहीं मिलते, ये दरिया भी एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। और अमेज़न के अजूबे यहीं खत्म नहीं होते। क्या आप यकीन करेंगे कि ये दरिया कभी-कभी उल्टा भी बहने लगता है? जी हाँ, जब बहरे ओकेानूस की बहुत बड़ी लहरें, जिन्हें पुरुरोका कहते हैं, दरिया के दहाने से टकराती हैं, तो वो दरिया को कई किलोमीटर तक पीछे की तरफ बहने पर मजबूर कर देती हैं। अब अमेज़न के असल राज को समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसी दुनिया में जब बर्रे आज़म भी अपनी मौजूदा जगह पर नहीं थे। बहुत दिलचस्प बात है कि लाखों साल पहले अमेज़न आज की तरह मशरिक में नहीं बल्कि मगरिब की तरफ बहता था। ये उस वक्त की बात है जब जनूबी अमेरिका और अफ्रीका जुड़े हुए थे। फिर बर्रे आज़म अलग हुए, एंडीज के पहाड़ बने और उन्होंने दरिया का रास्ता रोक दिया। इस रुकावट की वजह से अमेज़न ने अपना रुख ही बदल लिया और आज ये मशरिक की तरफ बहता है। इस कदीम दुनिया में कुछ ऐसे देव हेकल जानवर रहते थे जिनका आज तसव्वुर भी मुश्किल है। इनमें से एक था टाइटैनोबोआ। ये एक 15 मीटर लंबा सांप था, यानी एक बस से भी लंबा, और इसका वजन 1 टन से ज्यादा था। ये इतना बड़ा था कि मगरमच्छ इसका शिकार हुआ करते थे। हम समझते थे कि हमने अमेज़न के सबसे बड़े राज जान लिए हैं, लेकिन हम गलत थे। असल और सबसे बड़ा राज तो जमीन के कई किलोमीटर नीचे छुपा हुआ था। 2011 में साइंसदान तेल के पुराने कुओं का डेटा देख रहे थे और उन्हें कुछ बहुत ही अजीब चीज मिली। उन्हें अमेज़न के रास्ते के ठीक नीचे तकरीबन 4 किलोमीटर गहराई में पानी के एक बहुत बड़े बहाव के सबूत मिले। ये एक पूरा पोशीदा दरिया था जिसे उन्होंने हमजा दरिया का नाम दिया। अब जरा इन दोनों दरियाओं का मुवाजना देखें। ऊपर वाला अमेज़न कहीं 1 किलोमीटर चौड़ा है तो कहीं 50, लेकिन नीचे वाला हमजा दरिया 200 से 400 किलोमीटर चौड़ा है, बहुत ज्यादा वसी। फर्क सिर्फ ये है कि अमेज़न बहुत तेज बहता है, जबकि हमजा इंतहाई सुस्त रफ्तारी से रास्ता है। तो एक ही जगह पर 2 दरिया, एक तेज और एक सुस्त। एक पोशीदा दरिया, ये तो कमाल की दरियाफ्त थी। लेकिन शायद अमेज़न का सबसे बड़ा राज पानी में नहीं बल्कि उसके घने जंगलों में छुपा था।
एक ऐसी तहजीब जिसे हम नामुमकिन समझते थे। हमेशा से यही माना जाता था कि अमेज़न के घने जंगलों में बड़ी तहजीबें नहीं पनप सकती, लेकिन फिर आई लाइडार टेक्नोलॉजी। ये एक तरह का लेज़र स्कैनर है जो हवाई जहाज से ज़मीन का नक्शा बनाता है और ये जंगल के दरख्तों के आर पार देख सकता है। और जब साइंसदानों ने लाइडार से जंगल के नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें एक पूरी गुमशुदा तहजीब मिली जिसे कौसराबे सकाफत कहते हैं। उन्होंने 22 मीटर ऊंचे एहराम बनाए थे, पानी के लिए नहरों का जाल बिछाया था और शहरों को जोड़ने के लिए बिल्कुल सीधी सड़कें तामीर की थीं। ये एक बहुत ही तरक्की याफ्ता माशरा था जिसका वजूद 500 से 1400 ईस्वी के दरमियान था। तो देखें, एक दरिया के नीचे दूसरा दरिया, जंगलों में छुपे हुए कदीम शहर। अमेज़न ने अपने कुछ राज तो हम पर खोल दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस अजीम दरिया और इसके जंगलात की गहराइयों में अभी और कितने राज छुपे हुए हैं जिनका हमें अभी इल्म भी नहीं।